क्या आपको पता है ये जो इडियम्स होते हैं वो अपनी कहानी खुद कहते हैं। कैसे आपको समझना पड़ेगा कि वो अपनी कहानी खुद कैसे कहते हैं, आपको कैसे उसको ब्रेक करना है ताकि आप उसकी कहानी समझो कि वो क्या मीनिंग होल्ड करता है। अगर आपने अभी तक हमारी एक भी वीडियो नहीं देखी होगी इस सीरीज की, तो आपको ये चीज नहीं लगेगी, आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे इस वीडियो के एंड होने के बाद आप शुरू से जाके इस प्लेलिस्ट के सारी वीडियोज को चेक करें, तो आपको समझ आएगा कि मैंने ये क्यों कहा कि इडियम्स अपनी कहानी खुद कहते हैं। और बाकी चीजें मैं आज के क्लास में भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी है? अगर रेडी है तो स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। और आप अभी देख रहे हैं ईडीएम की सीरीज, जिसमें हम ईडीएम कवर करेंगे 99% किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो रेडी है और जानते हैं कि आज का पहला ईडीएम या फ्रेज कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको गेस करना है इस जीआईएफ इमेज को देख के, और इसमें जो टेक्स्ट लिखा है उससे आपको गेस करना है कि हमारा जो नेक्स्ट ईडीएम है वो कौन सा है। मैं इसलिए देता हूं ताकि आप गेस करोगे तो आपके मेमोरी में वो चीज फिट हो जाएगी। आपके ध्यान में होगा कि मुझे ये ईडीएम्स आते थे, मैं पिक्चर देख के या किसी भी तरीके से चीजों को अपने माइंड में फिट कर रहा हूँ। ठीक। तो आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक आंसर कर दिया होगा। तो नेक्स्ट जो ईडीएम है या फ्रेज है वो है गो डच। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अपने कॉस्ट को डिवाइड कर देना। ठीक है, जैसे आप फ्रेंड के साथ जाते हो तो क्या बोलते हो कि यार मेरे पास उतने पैसे नहीं है, आधा मैं दे देता हूँ आधा तुम दे देना और हम लोग अच्छे से डिनर या लंच एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो वही होता है गो डच, लागत को विभाजित करना। ठीक है, डच पीपल जो होते हैं वो बिलीव करते हैं कि कॉस्ट को डिवाइड करना। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई डोंट वॉन्ट यू टू पे फॉर माई टिकट, लेट्स गो डच। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे टिकट के पैसे दो, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट को डिवाइड कर लेते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है इस जीआईएफ इमेज से और ये जो पिक्चर उनसे कि नेक्स्ट हमारा ईडीएम कौन सा होने वाला है। ठीक है, ये पिक्चर ही आपको मीनिंग कहेगा और आपकी तैयारी कैसी है ये सारी चीजें आपको यहीं पे पता चलेगी। ठीक है, आई होप आप सभी लोग गेस कर पा रहे होंगे क्योंकि बहुत इजी है। भैया गो इजी ऑन समथिंग। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं करना, आप किसी भी चीज आराम से जा रहे हो। ठीक है, गो मतलब क्या होता है, जाना, और इजी आसानी से, किसी भी चीज को आप आसानी से कर पा रहे हो। ठीक है, आपको कोई ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप छोटा छोटा काम करते हो, एक बार में छोटा स्टेप लेते हो तो आप परेशान नहीं होते हो। यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब क्या है, ज्यादा परेशान नहीं करना या ज्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, एक बार में आप छोटा छोटा स्टेप लोगे, छोटा छोटा कार्य करोगे, जैसे कि एक दिन में 100 इडियम्स नहीं पढ़े जाने हमें। ठीक है, 20-25 इडियम्स पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगा। वही काम मैं आपको इस क्लास में करवाता हूँ। तो देखो कैसे ये कहानी कह रहा है, गो इजी ऑन समथिंग। आपको पता है गो का मतलब जाना होता है, इजी मतलब आसान। ठीक है, किसी भी चीज पे आसानी से जाओ, मतलब क्या करो, आप आसानी से कब जाते हो, जब छोटा स्टेप लेते हो, लंबा स्टेप लोगे गिर जाओ। तो सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देखते हैं। द स्टूडेंट्स माइट रिस्पॉन्ड बेटर इफ द टीचर वेंट इजी ऑन देम। ठीक है, जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट अच्छा रिस्पॉन्स कब देंगे, जब टीचर थोड़ी थोड़ी चीजें उसको बताएगा। ठीक है, एक ही बार में ज्यादा चीजें हाई लेवल की नहीं बताएगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को ले जाएगा। मतलब क्या है, गो इजी ऑन समथिंग। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, कुछ सॉन्ग है। ठीक है, तो सॉन्ग से रिलेटेड ही कोई इडियम या फ्रेज आपके जहन में आ रहा है? अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं। जो नेक्स्ट है वो क्या है, गो फॉर अ सॉन्ग। ठीक है, आपको कोई बोल रहा है यार मैं तुम्हारे फेवरेट सिंगर का गाना सुना दूंगा, मेरी वॉइस अच्छी है, तुम ये काम कर दो, तो आप फटाक से उसको ये काम कर देते हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं गो फॉर अ सॉन्ग। मतलब क्या है, टू बी सोल्ड चिपली, सस्ते में बेचा जाना। ठीक है, एक सॉन्ग आपने सुनाया, उसने आपको सुनाया, आपने उसको ये चीजें बेच दी, मतलब क्या है, सस्ते में आप बेच चुके हो, सस्ते में निपट जाना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आई कैन बाई दीज ड्रेसेस फॉर अ सॉन्ग इन दिस सॉन्ग। ठीक है, मैं बहुत सस्ते में इस ड्रेस को यहाँ से क्या कर सकती हूँ, बाई कर सकती हूँ या इसको
सोल्ड कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि अब ये मेरे काम का है नहीं ये ड्रेस, तो मैं इसको सोल्ड कर देती हूँ सस्ते दामों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है। ठीक है, जैसे देख पा रहे हैं इसको कैसे चारों ओर से घेर के इस पे अटैक किया जा रहा है, इस लाइन पे। तो आपके जहन में कुछ आ रहा है क्या इस सेंटेंस को पढ़ के, कोई इडियम या फ्रेज? अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड। कौन सा होता है? गो फॉर द जगलर। ठीक है, और आपने जगलर को देखा होगा तो क्या करता है, कुछ ही गेंद होता है उसी को उछालता रहता है। ठीक है, ऐसे करके उछालेगा। दो तीन गेंद होगा लेकिन वो लगेगा क्या कि चारों तरफ से वो घूम रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है गो फॉर द जगलर, मतलब क्या होता है, सब तरफ से हमला करना, अटैक ऑल आउट। ठीक है, चारों तरफ से हमला करोगे, सब तरफ से हमला, तो सामने वाला चित हो जाएगा। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। He likes to go for the juggler when arguing with people. उसे पसंद है कि वो हर तरफ से हमला करता है जब वो किसी भी पर्सन से आर्ग्यू करता है। ठीक है, किसी से बात विवाद करेगा तो दुनिया भर की सारी बातें ऐसा लग के आएगा कि आपको चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस होगा। वो चारों तरफ से आपको अटैक करेगा आपके वीक पॉइंट पे। ठीक है, जहां तक आप सोच सकते हो। तो वो बहुत ही अच्छा क्या है आर्ग्यू करने में। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आई होप आप लोग गेस कर पा रहे होंगे क्योंकि छोटा सा सेंटेंस लिखा है। ठीक है, और वही हमारा इडियम या फ्रेज है। क्या है? गो गेटर। ठीक है, अब समझो गो मतलब क्या होता है, जाना। गेट मतलब पाना। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है गेट, और ये क्या है सुपरलेटिव डिग्री है। मतलब क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ठीक है, मतलब बहुत रैपिडली होगा कोई भी चीज। तो गो गेटर मतलब क्या होता है, तेजी से तरक्की करने वाला। जाओ हासिल करके आओ, लेकिन जॉब बहुत तेजी से हासिल करके आओ, वो गेटर। और रियल अचीवर, तेजी से तरक्की करने वाला। एक रियल सच्चा अचीवर कौन होगा, जो बहुत तेजी से तरक्की करेगा। तो वही है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। वी ओनली रिक्रूट गो गेटर हु विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द कंपनीज डेवलपमेंट। ठीक है, हम लोग सिर्फ उसी को रिक्रूट करते हैं जो कि एक रियल अचीवर होता है, जो तेजी से तरक्की करेगा, ताकि हमारे कंपनी का डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से हो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है, आप लोग गेस कर पा रहे होंगे अगर इस सेंटेंस को पढ़ोगे, इस जीआईएफ इमेज को देखे होगे, इस इमेज को, कि ये क्या हो चुका है। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो क्या हो जाती है, नियंत्रण से बाहर हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गो हेवियर। ठीक है, गो हेवियर मतलब क्या होता है, बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब क्या है, नियंत्रण से बाहर होना। ठीक है, कोई भी चीज जब हेवियर हो जाता है मतलब आपके नियंत्रण से, कंट्रोल से बाहर चला जाता है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। एवरीथिंग वुड गो हेवियर इफ ही सॉ हर। हो सकता है दोनों में प्यार होगा, या फिर हो सकता है दोनों का झगड़ा होगा। तो हर कुछ क्या होगा, नियंत्रण से बाहर चला जाएगा अगर उसने उसको देख लिया तो। ठीक है, दुश्मनी भी हो सकती है इसलिए नियंत्रण से बाहर जा सकता है, या बहुत ज्यादा प्यार भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। तो उन दोनों को एक दूसरे को देखने नहीं देना, नहीं तो वो दोनों नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इजी है। इसमें से आप गेस कर पा रहे हो कौन सा इडियम या फ्रेज है। तो कौन सा है, गो ऑफ। ये तो बहुत सरल है। गो ऑफ मतलब क्या होता है, बंद हो जाना, कोई भी चीज स्टॉप वर्किंग, काम करना, कोई भी चीज बंद कर देता है तो बोलते हैं ना गो ऑफ। ठीक है, अगर ऐसा समझो कि ऑफ, लाइट को आप क्या करते हो, जाओ ऑफ कर दो। अगर लाइट ऑफ कर देते हो तो वो वर्क करना बंद कर देगा। इंजन को स्टॉप कर देते हो तो वो काम करना बंद कर देता है। वही होता है गो ऑफ मतलब बंद। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ऑल द लाइट्स इन द बिल्डिंग सडनली वेंट ऑफ। ठीक है, अचानक से बिल्डिंग की जितनी भी लाइट थी वो क्या हो गई, बंद पड़ गई, काम करना बंद कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है कि नेक्स्ट हमारा जो इडियम या फ्रेज कौन सा है। ठीक है, ये मूवी का सीन है, डेस्पिकेबल मी का। ठीक है, आई होप आप सभी लोग गेस कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, गो ओवर। ठीक है, आपको जाना, ओवर क्या होता है, ऊपर से। ठीक है,
आपको कैसे जाना है? नीचे से नहीं या सामने से नहीं जाना, आपको कोई भी चीज़ ऊपर से जाना है। तो जब आप ऊपर से जाते हो तो आप नीचे की सारी चीज़ों को क्या करते जाते हो? देखते जाते हो, उसको एक बार रिव्यू करते जाते हो, ओवरव्यू करते जाते हो। तो वही है गो ओवर। आपको बोला जाए कि जाओ उस पुल से जाओ, तो आप क्या करते हो? सीधे नहीं जाते, आप जाते हो तो सारी चीज़ों को रिव्यू करते जाते हो। अरे यार नीचे से ट्रेन जा रहा था या फिर बस जा रही थी। तो वही है गो ओवर, मतलब रिव्यू करना, समीक्षा करना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। आवर टीचर गोज ओवर न्यू इंफॉर्मेशन बिफोर ईच टेस्ट। हमारे जो शिक्षक हैं वो क्या करते हैं? हर इंफॉर्मेशन की एक बार समीक्षा करते हैं टेस्ट से पहले कि हाँ, मैंने जो क्वेश्चन सेट किया या इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो सही है या नहीं है। तो रिव्यू करना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे, ये देखो, ये वाटर है और ये फायर दिख रहा है। तो आपके लिए हिंट काफी था इतना, क्योंकि आपको एसएससी ने ये जो ईडियम या फ्रेज है इसको काफी बार पूछ रखा है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है? गो थ्रू फायर एंड वाटर। आपको आग से भी जाना है और पानी से भी होके जाना है। मतलब जो भी खतरा होगा आपको उसको मोल लेना होगा। ठीक है, हर खतरे को मोल लेना, कोई भी खतरा मोल लेना। अंडर गो एनी रिस्क, कोई भी रिस्क होगा आप उससे होके गुजरोगे। टू एक्सपीरियंस मेनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। आपको कुछ हासिल करना है तो जितने भी खतरे हैं या रिस्क है, चैलेंजेस है, उन सबको क्या करना पड़ेगा? एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी खतरा मोल लेना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ही वॉज रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर टू प्रूव हिज इनोसेंस। ठीक है, वो तैयार था कि कोई भी खतरा मोल लेने को, वो अपनी बेगुनाही या इनोसेंस को प्रूफ करने के लिए कि मैं निर्दोष हूं या मैं मासूम हूं, इस बात को प्रूफ करने के लिए वो कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार है। ठीक है, तो सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये भी मैं बता रहा हूं, और कैसे ये चीजें अपने आप में ही कहानी कह रही है, अपना मीनिंग कह रहा है, वो भी है। ठीक है, आपको जाना है फायर से। ठीक है, बहुत कठिन होता है, पानी से भी जाना वो भी कठिन है, डूब सकते हो। तो जो भी खतरा आ रहा है आपको उससे होके गुजरना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको हिंट लेना है इस जीआईएफ इमेज से। ठीक है, देख पा रहे होंगे, तो यहां से आपको क्या लेना है? हिंट लेना है। आई होप आप सभी लोग गेस कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो फिर भी कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है? गो थ्रू द रूफ। ठीक है, कहां से जाना है? तो रूफ से जाना है। ठीक है, रूफ से होके जाना है। मतलब क्या होता है? टू बिकम वेरी एंग्री और अपसेट। ठीक है, रूफ क्या होता है? बहुत ऊंचा होता है। तो दो मीनिंग होता है। ठीक है, राइज वेरी हाई ये भी कह सकते हो, या टू बिकम वेरी एंग्री और अपसेट, बहुत गुस्सा होना। ठीक है, आपके बॉडी के लिए रूफ क्या है? आपका सर है, और सर से ऊपर भी पानी जा रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा समझो, सर से पानी ऊपर जा रहा है, मतलब आप बहुत गुस्सा कर रहे हो। ठीक है, या आप बहुत उदास हो जाते हो। ठीक है, दो मीनिंग है। एक और मीनिंग होता है क्या? राइज वेरी हाई। ठीक है, दोनों मीनिंग होते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। दैट्स गोइंग टू गो थ्रू द रूफ व्हेन ही सीज व्हाट आई डिड टू हिज कार। डैड जो है वो बहुत गुस्सा होंगे जब उनको पता चलेगा, जब वो देखेंगे कि मैंने उनके कार के साथ क्या किया है। ठीक है, अल्टरनेटिव क्या होता है? टू हिट द रूफ। ठीक है, मैंने बताया कि बहुत ऊंचा जाना। तो दो मीनिंग होते हैं इसके, गो थ्रू द रूफ के, बहुत गुस्सा होना, और एक होता है टू हिट द रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है इस जीआईएफ इमेज से, और इसमें जो लिखा है यहीं पे आपको हिंट मिलेगा सारे इडियम या जो भी फ्रेज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत इजी है क्योंकि एसएससी ने इसको 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछ रखा है। तो क्या है? गो टू रैक एंड रून। ठीक है, इसको बोल क्या पढ़ते हैं? रून। क्या बोलेंगे? रून। ठीक है, तो बोलेंगे रून। ठीक है, तो आपको क्या होके गुजरना है? रैक एंड रून। रून मतलब ये होता है तबाही। ठीक है, कोई भी चीज की तबाही कर दोगे, ठीक है, बर्बाद कर देना। ठीक है, तो आप उसको क्या मिला दोगे? अगर आप तबाही से होके जा रहे हो, ठीक है, तबाही को कैरी करके जा रहे हो। रैक क्या करता है? कोई भी चीज को कैरी करता है। तो अब क्या कैरी कर रहे हो? तबाही। तो आप
किसी भी चीज को तबाह कर दोगे, गेट इनटू बैड कंडीशन, ठीक है, बैड कंडीशन में चले जाओगे, उस चीज को तबाह कर दोगे, मिट्टी में मिलाना या बर्बाद करना, ठीक है। देखो कैसे कह रहा है, रून मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना, और रैक कोई भी चीज होल्ड करता है, तो आप जा रहे हो क्या तबाही लेके, तो किसी भी चीज को मिट्टी में मिला दोगे या बर्बाद कर दोगे। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द लैंडलॉर्ड लेट द बिल्डिंग गो टू रैक एंड रून। जो लैंडलॉर्ड था उसने बिल्डिंग को क्या होने दिया, मिट्टी में मिलने दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख पाएंगे क्या है, डॉग है, तो डॉग से रिलेटेड कोई इडियम या फ्रेज है, और आपके जहन में आ रहा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि एसएससी ने इसको भी काफी बार पूछा है, 5 से 6 बार ऑलरेडी पूछ रखा है। तो क्या है, गो टू द डॉग्स, ठीक है, कहते हैं ना कि जाओ तुम भी कुत्ते के पास रह लो। तो आपने देखा होगा कुत्ते लोग जो होते हैं उनको कोई भी चीज दे दो तो वो उस चीज को बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रूंड कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है गो टू डॉग्स, मतलब टू बी रूंड, बर्बाद हो जाना, ठीक है, अपने आप को डिट्रिएट कर लेना, ठीक है, निस्ते नाबूद कर लेना, बर्बाद हो जाना, ठीक है। सेंटेंस में कैसे हो जाएगा आइए देख लेते हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑन रेलवेज हैव रियली गोन टू डाउन। सही बात है, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है रेलवे का वो बिल्कुल ही क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, रूंड हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो याद रखना कि कुत्ते जो होते हैं किसी भी चीज को बर्बाद कर देते हैं, और आपने लाया होगा कुत्ता अपने घर पे रखा हुआ तो चीजों को काटते पीटते रहते हैं, उसको रून करते रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी है, ये तो आपको देख के ही पता चल गया होगा, तो कौन सा है, गो विथ द फ्लो, बहाव के साथ जाना या धारा के साथ बहना, मतलब जो हो रहा है, डू व्हाट अदर्स आर डूइंग, जो दूसरे लोग कर रहे हैं आप भी वही करते जाओ, मतलब बहाव के साथ जाओ, धारा के साथ रहना। सेंटेंस कैसे हो जाएगा आइए देख लेते हैं। डोंट यू फाइंड दैट एवरीथिंग गोज बेटर व्हेन यू गो विथ द फ्लो इंस्टीड ऑफ ट्राइंग टू फोर्स थिंग्स टू हैपन। तुम्हें नहीं लगता कि सारी चीजें सही जा रही थी जब तुम धारा के साथ जा रहे थे, जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दे रहे थे, जब तक कि तुमने कोशिश नहीं किया कि उस चीज को क्या करना, अल्टर करना, ठीक है, उस चीज में बदलाव लाने। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, इमेज से देखो कि ये एक चर्च है, और चर्च के बगल में क्या है, कब्रिस्तान है, ठीक है, और चर्च किसका घर होता है, तो गॉड का, और ये जो कब्रिस्तान होगा ये चर्च वाला, वो किसका जमीन हुआ, तो गॉड का, ठीक है, और ये बहुत एकड़ में फैला रहता है, ठीक है। तो ऐसे हिंट लो चीजों से तो आपको समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट इडियम या फ्रेज कौन सा है, गॉड्स एकड़, ठीक है, गॉड की जमीन, चर्च के बगल में जो कब्रिस्तान है वही होगा, और सिमेट्री बिसाइड अ चर्च, चर्च के पास का कब्रिस्तान वही भगवान का होता है, आपको भगवान के पास जाना है, मिट्टी में मिल जाते हो, कब्रिस्तान में चले जाते हो, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। माई ग्रैंड फादर वॉन्टेड टू बी लेड टू रेस्ट इन गॉड्स एक्कर विच वॉज स्ट्रेंज सिंस आई वुड नेवर नोन हिम टू गो टू चर्च, ठीक है। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो चाहते हैं कि वो अब कब्र में लेटे, कहाँ पे, जो कब्रिस्तान के बगल में, ठीक है, चर्च के बगल में जो कब्रिस्तान है उसमें उनको दफनाया जाए। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेंज है क्योंकि मैंने उनको कभी भी अपने लाइफ में चर्च जाते हुए नहीं देखा, तो वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। गॉड का एकड़ कहाँ है, गॉड की जमीन कहाँ होगी, तो चर्च के आसपास, और चर्च के आसपास क्या कब्रिस्तान बनाया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, ये भी गॉड से रिलेटेड है और ये बंदर है, ठीक है, तो ये बहुत इजी है और काफी बार पूछा है, और ये बहुत इजी आपने बहुत बार सुना होगा, गॉड्स एप, ठीक है, भगवान का बंदर, बंदर उस, ठीक है, भगवान का बंदर है, मतलब भगवान जैसा चाहे उसको नचा सकते हैं, मतलब क्या, पैदाइशी मूर्ख है, अ बॉर्न फूल, ठीक है, पैदाइशी मूर्ख। सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये देख लेते हैं। ही इज अ गॉड्स एप, वो क्या है, एक पैदाइशी मूर्ख बच्चा है, ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखो क्या कर रहा है, ये जो शिप लेके इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो आपके जहन में कोई फ्रेज आ रहा है या इडियम आ रहा है क्या इससे रिलेटेड, तो एक होता है
गोज अबाउट, जाना है, अबाउट उसके अबाउट मतलब चारों तरफ, ठीक है। गोज अराउंड होता है चारों तरफ घूमना, गोज अबाउट मतलब गोज अराउंड चारों ओर घूमना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। द याच वेंट अबाउट एंड अवे टुवर्ड्स फ्रांस अगेन, ठीक है। जो याच था वो क्या हो गया, चारों तरफ घूमा, पहले तो चारों तरफ घूमा और फिर कहाँ चला गया, फ्रांस की तरफ, ठीक है। तो एक बार चारों तरफ घूमा फिर फ्रांस की तरफ चला गया। गोज अबाउट मतलब चारों ओर घूमना। नेक्स्ट हिंट देखो कि कोई जोक था, ठीक है, वो आपके सर के ऊपर से चला गया, ठीक है। अगर सर के पास से जाता तो आपको चीजें समझ आती, लेकिन आपके हेड के ऊपर से चला गया, ठीक है। बहुत ईजी है, आपने यूज भी किया होगा चीजों को। तो क्या है, गोइंग ओवर वंस हेड, ठीक है, जा रहा है आपके सर के ऊपर से। तो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, समझ से बाहर, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आपके कैपेसिटी से बाहर है, आप उस चीज को समझ पाओ। तो समझ से बाहर को बोलते हैं गोइंग ओवर वंस हेड, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। क्रैमर वेंट ओवर माई हेड टू आस्क माई बॉस फॉर अ रेज, ठीक है। क्रैमर मेरे समझ से बाहर चला गया, मैंने उसको समझाया था, फिर भी वो बॉस से जाके अपने लिए क्या मांगने चला गया कि बॉस मेरे सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, रेज कर दो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी इजी है, यहां से आप देखो ये अपना कार्य कर रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस, ठीक है। तो नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड है, क्या है, गॉट डाउन टू बिजनेस, ठीक है। आपको नीचे आके आप फिर से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, गॉट डाउन टू बिजनेस, अब नीचे आए और अपने काम में लग गए, ठीक है। तो आप पहले ऊपर से देख रहे थे लेकिन अब आप नीचे आ रहे हैं, ठीक है, गॉट डाउन टू बिजनेस। क्यों, क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं, गंभीरता से काम करना चाहते हैं, ठीक है। पहले ऊपर ऊपर देख रहे थे, काम अच्छे से नहीं कर रहे थे, आप नीचे उतर के आए, ठीक है, बिजनेस को करने के लिए, मतलब आप बहुत गंभीरता से आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, काम करना शुरू कर देते हैं। बिगेन टू वर्क सीरियसली, ठीक है, गंभीरता से काम करना, ऐसा समझो कि आप ऊपर ऊपर काम देख रहे थे, आपको मन नहीं लग रहा था, अरे यार चलो ऊपर से देख लेते हैं, लेकिन आपको पता चला कि नहीं यार, काम में बहुत सारी फॉल्ट्स हैं, तो आप नीचे आते हो और ग्राउंड लेवल से काम को गंभीरता से करने लगते हो, इसीलिए कहते हैं गॉट डाउन टू बिजनेस। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। राइट, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, व्हाट डिड यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट, सही कह रहे हो, चलो अब काम को सीरियसली किया जाए और तुम मेरे से किस बारे में बात करना चाहते हो ये बता दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। देख पा रहे हो इन दोनों का नेचर कैसा है? बहुत ही फ्रेंडली टाइप का है, तो उसी से रिलेटेड कुछ इडियम और फ्रेज है, ठीक है। यहाँ से आप हिंट ले सकते हो। तो क्या है, गॉट ऑन वेल मतलब क्या है, हैड अ फ्रेंडली रिलेशन, दोस्ताना रिश्ता, ठीक है। मतलब क्या है, आप आसानी से किसी के साथ घुल मिल जाते हो, ठीक है, आपका बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप है, किसी को भी आप बड़ी आसानी से दोस्त बना लेते हो, उसी को बोलते हैं गॉट ऑन वेल। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। ही गेट्स ऑन वेल विथ अदर पीपल, ठीक है, वो बड़ी आसानी से किसी भी पर्सन को, ठीक है, अपना दोस्त बना लेता है, क्योंकि उसका जो क्या है, नेचर है, वो दोस्ताना है, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इजी है, ठीक है, ये देख पा रहे हो लाइट कैसा है, तो ग्रीन है, लाइट कैसा हो रहा है, तो ग्रीन हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड है गो द ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का मतलब ही है कि आपको जाना है, ठीक है। गॉट परमिशन टू गो अहेड विथ समथिंग, हरी झंडी मतलब अनुमति मिल जाना है, ठीक है। जैसे आप ट्रैफिक में हो तो जैसी लाइट ग्रीन होता है तो आपको अनुमति मिल जाती है कि आप क्रॉस कर लो, ठीक है, आपको परमिशन मिल जाता है, गॉट परमिशन टू गो अहेड विथ समथिंग। सेंटेंस में कैसे यूज होगा आइए देख लेते हैं। डिड योर बॉस गिव यू द ग्रीन लाइट टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें हरी झंडी दिखाई या तुम्हें परमिशन दिया है कि तुम नया जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी बहुत ईजी है, आपको यहाँ से गेस करना है, फटाक से गेस करो।
नेक्स्ट जो इडियम या फ्रेज है वो कौन सा है? ग्रीस द पाम। ठीक है, पाम में ग्रीस लगाना। जब ग्रीस लगा दे तो किसी भी चीज में, तो वो चीज बहुत ही फ्रिक्शनलेस हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। ठीक है, पाम में आप ग्रीस लगा रहे हो मतलब अपना काम जल्दी निपटवाना चाह रहे हो, तो ग्रीस पे तो आपको क्या करने पड़ेंगे? पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, ग्रीस फ्री में आता नहीं है, तो आपको बाई करना पड़ेगा, तो पैसे खर्च करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आप किसी को रिश्वत दे रहे हो, ब्राइब। याद रखना, पाम में ग्रीस लगा रहे हो, तो ग्रीस के लिए पैसा चाहिए, तो मतलब घूस देना। ठीक है, मुट्ठी गर्म करना या रिश्वत देना। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। आई सॉ यू ग्रीसिंग अ कॉप्स पाम, दैट्स इलीगल। मैंने देखा कि तुम पुलिस वाले को रिश्वत दे रहे थे, और ये क्या है? गैर कानूनी है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी बहुत ईजी है, फटाक से आंसर करना। आई होप आप सभी ने गेस कर लिया होगा। तो क्या है? ग्रेट माइंड्स थिंक एलाइक। जो महान दिमाग होते हैं, ठीक है, वो एक जैसा सोचते हैं। ठीक है, कब कहते हैं? जब दो लोगों की राय एक जैसी हो जाती है। ठीक है, तब कहते हैं कि महान लोगों की सोच एक जैसी होती है। Said when two people have the same opinion or make the same choice। ठीक है, जब दो लोगों की राय एक जैसी हो। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। लेट्स ब्रेक फॉर लंच, आई वॉज थिंकिंग ऑफ द सेम थिंग, ग्रेट माइंड थिंग्स अलाइक। चलो लंच करने चलते हैं। ठीक है, मैं भी वही सोच रहा था। मतलब क्या है कि जब दो लोगों की राय एक जैसी हो, मतलब ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, जो दो महान लोगों की सोच एक जैसी होती है। ठीक है, जब आप दो लोगों की सोच एक जैसे मिले, तो इसीलिए बोलते हैं ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट हिंट ये है, इसका थंब देखो कैसा ग्रीन है, क्योंकि इसमें पेड़ पौधे आ गए हैं, पत्तियां आ गई हैं, तो पत्तियां कैसे होती? ग्रीन होता है। और एसएससी ने इसको काफी बार पूछा है, तो आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा क्या है? ग्रीन थंब। मतलब आपका अंगूठा कैसा है? हरा भरा है। ठीक है, मतलब आप बागवानी में रुचि रखते हो, गार्डनिंग में। टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग। बागवानी में रुचि, आपके पास टैलेंट भी है गार्डनिंग का, और आप रुचि भी रखते हो, इंटरेस्ट भी आपका गार्डनिंग में, तभी तो आपका थंब भी क्या है? ग्रीन है। ठीक है, उसमें पत्तियों के रस लगे हुए हैं, क्योंकि आपने क्या की है? बागवानी की है, मिट्टी लगी हुई है, तो आपका थंब कैसा है? ग्रीन है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आइए देख लेते हैं। पॉला हैज गॉट अ ग्रीन थंब, यू शुड सी हर ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, पॉला के पास क्या है? टैलेंट है। इस चीज का? तो गार्डनिंग का। तुम्हें उसका खूबसूरत गार्डन देखना चाहिए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, इसको कुत्ते को कैसे हंस रहा है। इसकी मुस्कुराहट जो है, इसका दांत देखो, इसके कान तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो हिंट मिल गया, ईयर टू ईयर। ठीक है, आप एक हिंट ले लो, ईयर टू ईयर। फटाक से गेस कर लो कि कौन सा होने वाला इडियम या फ्रेज। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है? ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर। ग्रीन मतलब होता है दांत दिखा के हंसना। ठीक है, दांत दिखा के ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे आपके दोनों जो दांत है वो कान तक पहुंच रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट। ठीक है, मतलब आप क्रेजी वे में हंस रहे हो। ठीक है, ठहाका लगा के हंस रहे हो, बिकम क्रेजी। ठीक है, इतना हंस रहे हो कि आप पागल जैसे हंस रहे हो। ठीक है, बिकम क्रेजी या स्माइल अ लॉट। पागल हो जाना, ठहाके लगा लगा के हंसते हुए पागल हो जाना। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, देख लेते हैं। एज सी कलेक्टेड हर डिप्लोमा, सी वॉज ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। जैसे ही उसको डिप्लोमा मिला, डिप्लोमा की डिग्री मिली, वो ठहाके लगा के हंस रही थी। ठीक है, और पागल हो गई थी हंसते हंसते, खुशी के मारे। ठीक है, उसको उम्मीद नहीं रहा होगा कि मुझे डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, और मिल गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्या? हैड बेटर। ठीक है, बेटर क्या होता है? सबसे अच्छा। ठीक है, हैड बेटर क्या है? एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है शुड। मतलब क्या? चाहिए। सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आइए देख लेते हैं। यू हैड बेटर गेट गुड ग्रेड्स और यू विल लूज योर स्कॉलरशिप। तुम्हें चाहिए कि तुम अच्छा ग्रेड लाओ, वरना तुम अपने स्कॉलरशिप को खो दोगे। ठीक है, तो हैड बेटर एक फ्रेज है जिसका मतलब ही क्या है? शुड, चाहिए। ठीक है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसके लिए ईडियम या फ्रेज कौन सा होगा। मीनिंग क्या है? टुगेदर। हिंट क्या है? ये पिक्चर।
ठीक है, तो कमेंट में जरूर से बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिन्हें ईडियम एंड फ्रेजेस सीखना है एकदम बेसिक लेवल से और इजी वे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।